अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन जिंगर बर्गर। तो उसके लिए ब्रेस्ट के पीसेस आपको चाहिए होंगे तकरीबन आधा किलो, और इनको मैंने लंबाई में काट लिया और पतले पतले स्लाइस किए हैं मैंने इनके। ठीक है, तो आप इसकी जगह थाइस का जो हिस्सा होता है वो भी ले सकते हैं, उसकी बोन आपने अलहदा कर लेनी है, या आप बुचर से भी कह सकते हैं, वो आपको बोन निकाल कर दे देगा। जो थाई का पीस होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है और काफ़ी जूसी होता है, तो उससे भी आपका जिंगर बर्गर बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन मैं यहाँ पर ब्रेस्ट के पीसेस ले रही हूँ। तमाम चिकन के पीसेस हमारे रेडी हो चुके हैं। अब हम इन्हें मैरिनेट करके रखेंगे। सिरका हम ले रहे हैं 4 खाने का चम्मच भरकर, और इसमें 1/4 चाय का चम्मच हम डालेंगे नमक, और लाल मिर्च का पाउडर इसमें डालेंगे आधा खाने का चम्मच। तो अच्छे से अब हम इन्हें मिक्स कर लेंगे। सिरके की क्वांटिटी आप ज़्यादा कर सकते हैं, या जिस हिसाब से चिकन के पीसेस हैं उस हिसाब से भी आप तीनों चीज़ें जो है ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने कुछ स्लाइसेस किए हैं और कुछ छोटे मैंने किए। आधे घंटे के लिए हम इन्हें मैरिनेट करके रखेंगे। आप फ्रिज में भी रख सकते हैं या ओवरनाइट भी इन्हें रख सकते हैं। अब हमने जिंगर बर्गर सॉस तैयार करनी है। तो सॉस बनाने के लिए 1 कप हमने लिया है मायोनीज़, और इसमें डालेंगे आधा चाय का चम्मच हम चिकन का पाउडर। बाकी का हम कोटिंग में इस्तेमाल करेंगे। हमने नमक चिकन के पीसेस को भी लगाया हुआ है, इसलिए हम इसमें नमक डालेंगे 1/4 चाय का चम्मच। और मस्टर्ड पाउडर हम यहाँ पर ले रहे हैं 1/4 चाय का चम्मच। ये थोड़ा सा कम लग रहा था मुझे, तो 1 चुटकी मैंने इसमें मज़ीद डाला है। आधा चाय का चम्मच हम ले रहे हैं लहसुन का पाउडर। आप फ्रेश लहसुन चॉप करके भी डाल सकते हैं। 1 चाय का चम्मच हम इसमें पेपरिका पाउडर डाल रहे हैं, यानी कि जो सुर्ख शिमला मिर्च होती है ना, उसका पाउडर, या कश्मीरी मिर्च जिसे कहते हैं, उसका पाउडर भी आप इसमें डाल सकते हैं। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। तो ये काफ़ी थिक है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में सॉस बना रहे हैं तो आप पानी की जगह इसमें सिरका भी डाल सकते हैं, इससे सॉस आपकी ख़राब नहीं होती। तो मैंने इसमें 4 खाने का चम्मच भरकर पानी डाला था। तो ये काफ़ी पतली हो चुकी है अब। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। सॉस हमारी तैयार हो चुकी है। अब हमने चिकन के जो पीसीज हैं जिनको हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था पहले, उनको अब हमने फ्राई करना है। तो उसके लिए कोटिंग तैयार करेंगे। तो 1 कप भरकर मैंने लिया है यहाँ पर अरारोट, यानी कि जिसे कॉर्नफ्लावर भी कहते हैं, और 3 चाय का चम्मच भरकर मैंने इसमें मैदे के शामिल किए हैं। तो ये तकरीबन 1 कप मैदा बनता है। बाकी का आधा चाय का चम्मच चिकन पाउडर इसमें शामिल किया है। मस्टर्ड पाउडर डाला है 1 चाय का चम्मच। नमक इसमें शामिल कर रहे हैं हम 1 चाय का चम्मच, और सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं हम 1 चाय का चम्मच। काली मिर्च का पाउडर ले रहे हैं 1 चाय का चम्मच। तो इन सारी चीज़ों को आप छान भी सकते हैं, और इस तरीके से स्पून की मदद से आप इन्हें मिक्स भी कर सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हम इन्हें कर देंगे एक साइड पर। और चिकन के जो पीसेज हैं उन्हें हमने फ्राई करना है। तो उसके लिए 4 अदद अंडे ले लिए मैंने, इनको अच्छे से फेंट लिया। अब जो चिकन के पीसेस हैं इनको आपने पहले अंडे में डिप करना है, और उसके बाद आपने खुशके में डाल देना है। ये जो हमने जिंगर बर्गर की कोटिंग तैयार की है ना पहले, उसमें आपने इन्हें डाल देना है, और दोनों साइडों से अच्छे से आपने कोटिंग इसकी करनी है। और हाथ जो होगा वो आप एक क्लीन रखेंगे। आपने एक हाथ से चिकन के पीस को अंडे में डिप करना है, और दूसरे हाथ से आपने इसके ऊपर कोटिंग करनी है। तो खुश्क फ्लावर की हमने इसके ऊपर कोटिंग की, दोबारा से हम अंडे में डिप करेंगे, और फिर से हम इसके ऊपर ये ड्राई फ्लावर वाली कोटिंग कर देंगे। अगर आप 2 दफ़ा ऐसे करेंगे तो आपके चिकन के जो पीसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। जैसे कि जिंगर बर्गर आप बाज़ार से लेकर आते हैं, बिल्कुल वैसा ही जिंगर बर्गर आपका घर पर इंशाल्लाह तैयार होगा। तो तमाम पीसेस को इसी तरीके से हम बनाकर प्लेट में रखते चले जाएंगे। अब हमने इन्हें फ्राई करना है, तो उसके लिए हमें कुकिंग ऑयल चाहिए होगा। तो मैंने यहाँ पर 4 कप्स लेंगे हम कुकिंग ऑयल के। तो ऑयल आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए, क्योंकि चिकन के जो पीसेस होते हैं ये काफ़ी जल्दी कुक हो जाते हैं। अगर आप ठंडे तेल में डाल देंगे तो इसकी कोटिंग जो है वो सारी उतर जाएगी। तो इतना ऑयल का टेम्परेचर होना चाहिए। तो मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी सी तेज़ की है, तो उसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ। फिर ऐसे आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। चिकन के ये जो पीसेस हैं ये तकरीबन 1 से 2 मिनट के अंदर इसकी एक साइड जो है वो कुक हो जाती है, क्योंकि ये काफ़ी पतले स्लाइसेस होते हैं। अब हम इनकी साइड चेंज कर देंगे। जब इन पर खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए और ये क्रिस्पी हो जाए, तो आपने ऑयल में से इन्हें निकाल लेना है, क्योंकि ये बाद में भी अपना कलर जो है वो चेंज कर देते हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। चिकन का पीसेस हमारे फ्राई हो चुके हैं अच्छे से। अब हम इन्हें प्लेट में रखते चले जाएंगे, और बाकी के भी हम इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। तो चिकन के सारे पीसेस हमने तैयार कर लिए। अब हम बन को गर्म करेंगे। दोनों साइडों से आपने अच्छे से इन्हें गर्म कर लेना है। तो बर्गर हमारे अच्छे से गर्म हो चुके हैं। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। चिकन के पीसेस भी हमारे रेडी हैं, और सैलड जो हमने इसके अंदर लगाना है वो भी तैयार है। इसमें मैंने सलाद पत्ते लिए हैं, चंद बंद गोभी ली है आधा कप, चंद कटे हुए स्लाइसेस लिए हैं टमाटर के, और प्याज लिए हैं लच्छेदार कटे हुए,
और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे बर्गर सॉस जो हमने पहले तैयार की थी। तो नीचे वाला हिस्सा जो होता है बर्गर का, उसके ऊपर पहले हम सॉस लगाएंगे और उसके बाद इसके ऊपर लगाएंगे सलाद पत्ता। जैसे आपका दिल चाहे वैसे आप अरेंज कीजिए। इसके ऊपर थोड़ी सी बंद गोभी लगाएंगे। आप इसके ऊपर चिली गार्लिक सॉस भी लगा सकते हैं और केचप भी लगा सकते हैं। आप सिंपल टमाटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर फ्राई किए हुए चिकन के पीसेस रखेंगे। दोबारा से इसके ऊपर थोड़ी सी सॉस डालेंगे और अब हमें चीज़ के स्लाइसेस चाहिए होंगे। तो ये मैंने लिया है मोज़रेला चीज़। इसके ऊपर टमाटर के स्लाइसेस रखेंगे। आप बड़े साइज़ का टमाटर भी ले सकते हैं, मैंने छोटे साइज़ के लिए हैं। और इसके ऊपर रखेंगे प्याज और दोबारा से बर्गर के ऊपर आपने बर्गर सॉस लगा देनी है। तो एक बर्गर हमारा तैयार हो चुका है। इसी तरीके से हम दूसरा बर्गर भी रेडी कर लेंगे। आप चिकन के जो पीसीज हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में भी लगा सकते हैं। तो एक में मैं कम लगा रही हूँ और दूसरे में मैंने थोड़ा सा चिकन के पीसेस जो हैं वो फैला दिए हैं। तो जैसे आपकी मर्ज़ी हो वैसे आप बर्गर को बना लीजिए। रेसिपी आपको चिकन जिंगर बर्गर की कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।